चलिए जी, ब्रेक के बाद दोबारा से इस्तकबाल प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके, और सलाम जेके में अब जरा बढ़ते हैं आगे। बात मुलाजमीन की करते हैं, उन मुलाजमीन की करते हैं जो आईएएस है, उन मुलाजमीन की करते हैं जो केएस है, या उर्फ़ आम में जो सरकारी मुलाजिम है। और सरकारी मुलाजिम के लिए एक ज़ाब्ता इखलाक होता है, और उस ज़ाब्ते के तहत उन्हें अपनी आमदनी और जायदाद का गोशवारा सरकार के सामने रखना होता है। यानी अपना प्रॉपर्टी स्टेटमेंट जो होता है वो हर साल हुकूमत के सामने रखना होता है। और इसको लेकर मरकजी वजीर की तरफ से या डीओपीटी मिनिस्ट्री की तरफ से या फिर मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से लगातार कई बार हुक्मनामे जारी किए गए। लेकिन हुक्मनामे जारी होने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया के अंदर अक्सर अफसर ऐसे हैं, न तो उन्होंने अपनी जायदाद का कोई गोशवारा सामने रखा और ना ही उस हुक्मनामे की जो इम्प्लीमेंटेशन है, अमल दरामद है, उसको करवाने की जहमत ली। ये बात हम क्यों आज बता रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आप समझ लीजिएगा कि क्यों हर एक एम्प्लॉय का हिसाब किताब सरकार के सामने होना चाहिए कि अगर उसके पास 10 रुपया है या 1 लाख रुपया आमदनी है तो क्या वो 10,000 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बना सकता है। एक इंस्पेक्टर 2 मिनट के लिए वो 50,000 रुपया ले रहा है और उसके खर्चे वर्चे और उधर से करके उसके और 30-40,000 रुपया बनता है, तो कुल मिलाकर वो 1 लाख रुपए का मालिक बनता है। लेकिन उसकी प्रॉपर्टी जब वो लगता है 80,000 की होती है, लेकिन 3 साल में वो 2 करोड़ की होती है और 20 साल में वो कहाँ की ओर जाती है। ये कैसे आ रहा है, ये काम और ये निज़ाम जो है ये अंदर महकमों के अंदर होता है। वो देखते हैं कि कहीं ये किसी नाजायज़ तरीके से पैसा तो नहीं कमा रहा है। और अगर सरकारी मुलाजिम को प्रॉपर्टी खरीदनी है या प्रॉपर्टी बेचनी है, इस सिलसिले में भी मुतल्लिका अफसर को अपने ऊपर जो हायरार्की है उनको बोलना होता है। ये सेट कानून है। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर कानून की कितनी पासदारी होती है वो आपको इस खबर से पता लगेगी कि 70 से 80% अफसर आईएएस केएस को चंद अफसरों को छोड़कर बाकी मानदा जम्मू कश्मीर के जितने भी अफसर हैं, मुलाजमीन हैं, गोशवारा कोई भी नहीं दे रहा है। नंबर 1। नंबर 2, आज के दिन में ये क्यों जरूरी है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने पिछले कई दिनों से छापामार कार्रवाइयां की है। पिछले साल को भी अगर आप देखेंगे, इस साल में भी जब आप देखेंगे, छापामार कार्रवाइयों के दौरान उन्होंने कहा कि जनाब बड़े असासों का खुलासा हो गया जी, जो शायद सरकार की नज़र में भी नहीं था, किसी की नज़र में नहीं था। लेकिन जब अचानक छापामारी हुई तो खुलासे हुए कि उनके पास लाखों करोड़ों रुपया बैंक के अंदर भी है और हज़ारों करोड़ रुपए की ज़मीनें भी उन्होंने खरीदी है और एसीबी ने वो सारा अपनी तहवील में लिया। अब वो कोर्ट के मामले चलेंगे। तो ये सारी चीज़ें, जब एक तरफ से करप्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है और हर तरफ से ये आवाज़ आ रही है कि सरकार करप्शन पर लगाम कसने में नाकाम हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जो छूट दे के रखी गई है सिविल सेक्रेटरीट की तरफ से, इंतज़ामिया की तरफ से, उसके बाद ये खबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनती है कि दोबारा हुक्मनामा आने के बाद भी मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से दोबारा पिछले साल दिसंबर के महीने के अंदर हुक्मनामा जारी किया गया कि सभी अफसर और सभी मुलाजमीन जो है वो मुतल्लिका महकमों की वेबसाइट्स पर आकर अपना वो फॉर्म जमा करें। लेकिन 70 से 80% आज भी ऐसे मुलाजमीन हैं जिन्होंने उस पर कान नहीं धरा और ना ही इंतज़ामिया के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे, क्योंकि कार्रवाई करने वाले को पहले खुद अपनी आमदनी का हिसाब देना होगा। इसलिए जब ऊपर से नीचे तक अकाउंटेबिलिटी लाने की ज़रूरत है, यहाँ नीचे से ऊपर नहीं आएगी, यहाँ ऊपर से ही नीचे लाने की ज़रूरत पड़ेगी, तभी जाकर सरकार के सामने वो हिसाब किताब आएगा जो शायद अभी तक नहीं आ पाया है। तो इसी उम्मीद के साथ कि अब जो नया हुक्मनामा आया है इसकी अमल दरामद लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब करवाएं, ताकि सबके सामने ये आए कि किसकी कितनी प्रॉपर्टी है और कितने साल में वो प्रॉपर्टी दुगनी त्रिगुनी और चुगनी 40% तक चली गई है। इसकी तहकीकात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1। अब जरा बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। इसको यहां पर छोड़ रहा हूं क्योंकि टाइम बड़ा कम है, इसलिए साथ साथ हम आपको और भी खबरें बताएंगे। बात अब ज़राअत की करते हैं, एग्रीकल्चर शोबे की करते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर शोबा नेगलेक्ट है, नज़रअंदाज है। ये हम नहीं बता रहे हैं, ये सरकार का रिकॉर्ड बता रहा है। और बैंक जो है उन्होंने तो आंख ही बंद कर दी है जम्मू कश्मीर के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर की ओर। और जम्मू कश्मीर में शोबा ज़राअत की तरफ जो अदम दिलचस्पी है उसकी वजह से ये चीजें सामने आ रही कि बैंकों का जो किसान लोन को लेकर हदफ था वो पूरा नहीं किया गया।
कुल 31% हदफ को दिसंबर तक पूरा किया गया है। मुख्तलिफ बैंकों की तरफ से महकमा ज़राअत के लोगों के साथ, महकमा ज़राअत के साथ जो वाबस्तगी रखते हैं लोग, जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है उससे पहले ही जम्मू कश्मीर का किसान महरूम है। आपको याद होगा कि बाकी स्टेट्स और यूटीज के मुकाबले वहां पर किसान दबा और कुचला हुआ है। एक ये बड़ी परेशानी। दूसरी बड़ी बात जो रही सही कसर थी वो बैंकों ने पूरी कर दी। सरकार की तरफ से जो मुराद दी जाती है, सरकार की तरफ से एक जो टारगेट सेट किया जाता है कि किसानों को इस क्रॉप के लिए इतना लोन दिया जाना चाहिए, एक टारगेट सेट कर दिया जाता है बैंकों के साथ मुशावरत करने के बाद। लेकिन क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम ना होना एक तरफ बड़ी परेशानी, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ बैंकों को शोबा ज़राअत की तरफ ध्यान देने और लोगों को लोन देने, बिलखुसूस वो लोग जो किसान हैं, काश्तकार हैं, उन्हें लोन देने के लिए जो टारगेट सेट कर दिए जाते हैं एक साल के अंदर कि ज़राअत के शोबे के फरोग के लिए कितना काम बैंक करेंगे, उसमें से सिर्फ 31% हदफ साल 2020 के दिसंबर महीने तक मुख्तलिफ बैंक जम्मू कश्मीर के अंदर कर पाए हैं। तो दो तरह की मार, एक तो ये कि मौसमी हालात से, खराब मौसमी सूरत हाल से गुजरने के बावजूद एक तरह का नुकसान जो किसानों को उठाना पड़ता है, क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम नहीं है जिसकी वजह से यहां पर भी दबा कुचला किसान तबका, काश्तकार यहां पर भी परेशान। और तीसरी बड़ी बात, जो बैंकों की तरफ से उन्हें मदद दी जाती थी, कम से कम वो इस शोबे को आगे ले जाते थे, अपना रोजगार भी चलता था और जम्मू कश्मीर के अंदर जो मुआशी सूरत हाल है उसको बेहतर बनाने में कलीदी रोल इन लोगों का रहता था। लेकिन यहां से भी अगर 100 में से 30% यानी सेट टारगेट में से महज 30% या 31% आप हदफ पूरा कर पाते तो इस बात से अंदाजा लगाइए कि ये तबका आज भी साल 2021 में कितना दबा और कुचला हुआ है। 31% का जरा हाल देख लीजिए क्या है जी। 6,528 करोड़ रुपया बैंक ने एग्रीकल्चर सेक्टर की ओर दे दिया है लोन वोन के तरीके में दिसंबर 2020 के अंदर, जबकि टारगेट क्या दिया गया था सरकार की तरफ से 20,770 करोड़। 20,770 करोड़ रुपया टारगेट था, 6,558 करोड़ रुपया दिया गया। अब इसमें कौन से बैंक कहां पर है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा बैंक जम्मू कश्मीर बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बिल तरतीब 41 और 55% टारगेट अपना ले लिया है। यानी जम्मू कश्मीर बैंक ने 41% और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 55% जो टारगेट उनका था वो मुकम्मल किया है 31 दिसंबर 2020 तक। लेकिन बाकी मानदा बैंक जो है उन्होंने लैतुलैल से काम लिया या हाथ में ही मामला नहीं लिया। किसान उनके पास गया लेकिन उन्होंने मामले को नजरअंदाज किया। लो परफॉर्मेंस में जो बैंक आ रहे हैं, कमर्शियल बैंक जो है वो पंजाब नेशनल बैंक है जी, HDFC बैंक है, मैं सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात ये बता रहा हूँ, ICIC बैंक है, JKGB ग्रामीण बैंक है जी, EDB है। ये सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस वाले बैंक है यूनियन टेरिटरी के अंदर किसानों के एतबार से, क्योंकि उनकी अचीवमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर की ओर जो है वो इंतहाई कम है। अब कोऑपरेटिव बैंक का हाल भी बेहाल है, जिसका काम ही यही था कि किसानों की मदद इमदाद के लिए सामने आए और उनकी ब्रांचें कहां पर है, पुंछ, रजौरी, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, इन सभी इलाकों के अंदर है। लेकिन काम सिफर के बराबर वहां पर भी किया गया है। और जो डॉक्यूमेंट एसेस हुआ है उस डॉक्यूमेंट एसेस के मुताबिक ये कहा गया कि इंश्योरेंस कंपनियों ने भी जम्मू कश्मीर के तई जब आप देखेंगे तो किसानों की तौर वही रवैया, सौतेली माँ का रवैया इख्तियार किया। और यही वजह है कि किसान जब अपने फसल का बीमा, जब अपने फसल का इंश्योरेंस करवाने के लिए कंपनियों से राब्ता करते हैं तो उनसे उतना ज़्यादा पैसा वसूल किया जाता है जितनी शायद किसान को उम्मीद ही नहीं होती है कि उसे इस फसल के बेचने के बाद मिल सकती है। यही वजह है कि अक्सर लोगों ने बीमा ही नहीं किया, एक। और दूसरा, सरकार जो कह रही थी कि फसल बीमा है, जम्मू कश्मीर के किसान लगातार रो रहे हैं कि फसल बीमा का कहीं पर भी कोई इतलाक हमारे यहाँ नहीं है। उसका क्यों नहीं हो रहा है, क्रॉप इंश्योरेंस क्यों पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं है, ये आज का बड़ा सवाल होना चाहिए, क्योंकि आज बजट भी आ रहा है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल फिगर जो एग्रीकल्चर सेक्टर से हमारे पास आई है, GDP जो हमारी है वो लगातार गिर रही है। अब GDP एग्रीकल्चर सेक्टर में गिर रही है जम्मू कश्मीर में, उसके 2-3 वजूह। एक, एग्रीकल्चर लैंड खत्म हो रहा है, दूसरा, ज़राअत के साथ जो लोग जुड़े हुए थे अब इतनी माली बेहाली उनकी आई है कि उन्होंने काम करना छोड़ दिया। लेकिन गिरी कितनी है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 28% से सीधे 16% पर आया है।
28% से 16% पर जीडीपी एग्रीकल्चर सेक्टर की जम्मू कश्मीर में आने का मतलब आप समझ सकते हैं। इसे सिर्फ आप अपने नज़र से नहीं देखिए, आप गांव देहात की ओर भी जाइए, शहर को नहीं देखिए ना, गांव देहात की ओर भी चलकर ज़रा देखिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन अच्छी बात, इंडस्ट्रीज जो है वो सेकेंडरी सेक्टर हमारा रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर, लेकिन उन्होंने अपनी पोजीशन मजबूत की है। 43% से वो 57% पर आया है पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड को भी जब आप खंगालेंगे। तो कुल मिलाकर सूरत हाल ये है कि बैंक बड़े दावे जरूर, कल हमने आपको बताया था कि एम्प्लॉयमेंट को लेकर किस तरीके से लोन दिए गए, ऑन स्पॉट लोन दिए गए, कितने लोगों को दिए गए। आज बैंक का एक और चेहरा हमने आपको बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरीके से सरकार की गाइडलाइंस को नहीं फॉलो कर रहे हैं कमर्शियल बैंक, सरकार की निगरानी में जो बैंक चल रहे हैं, और किस तरीके से जीडीपी जम्मू कश्मीर की एग्रीकल्चर की गिर रही है। सवाल आपके सामने है, सोचना आपका फर्ज बनता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। क्या सिर्फ बैंक जिम्मेदार है या हालात और वाकयात भी इसके जिम्मेदार है। और जो रवैया इख्तियार किया गया है इंतजामिया की तरफ से क्रॉप इंश्योरेंस को लेकर और इंश्योरेंस कंपनियों को लेकर, यह भी एक बड़ा सवाल इस वक्त किसानों के सामने है जो हमेशा परेशान रहते हैं। तो मुल्क का किसान सिर्फ परेशान नहीं है, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, झारखंड का किसान परेशान नहीं है जी, जम्मू कश्मीर का किसान भी परेशान है। और परेशानी क्यों है वो हमने आपके सामने रख दी है। बढ़ते हैं आगे, बात अब जरा मौसम के मिजाज की भी करते हैं जी। बिल्कुल, मौसम जम्मू कश्मीर के अंदर एक बार फिर बदला बदला सा है, और इस बीच ठंड से जरूर पिछले 24 घंटों के दौरान लोगों को गुज़श्ता दिनों के मुकाबले राहत मिली है। कल तक जहां पर मौसम ने खराब सूरत हाल जो बनी थी, ठंड ने तमाम तरह के रिकॉर्ड्स, पिछले 30 साल के रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। लेकिन इस वक्त वादी के अंदर जहां पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हुई है, कुछ इलाकों के अंदर 3 से 4 इंच बर्फबारी बताई जाती है, लेकिन महकमा मौसमियात ने दूसरी तरफ पेशन गोई कर दी है कि 5 से 6 इंच तक बर्फबारी हो सकती है। इस वक्त भी आज सुबह सुबह, जब थोड़ी देर में तस्वीरें भी आपको, और ये तस्वीरें भी साथ साथ देखिएगा कि श्रीनगर समेत दीगर अजला से भी तस्वीरें आपको बता रहे हैं मर्ज करके, जहां पर बर्फबारी देर रात 11 से 11:30 के करीब शुरू हो गई थी और 3 से 4 इंच मुख्तलिफ मकामात पर बर्फबारी हुई है। इस वक्त कुछ इलाकों के अंदर बर्फबारी थम गई है, हालांकि मामूल की जिंदगी जो है वो उस तरीके से मुतासिर नहीं हुई जो पहले 3 बर्फबारी के इन सीजन के दौरान चिल्लाए कलान में देखने को मिली। लेकिन ठंड जिसने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़े थे, उससे आज जो बीती शब है थोड़ी सी राहत कहीं पिछले दिनों के मुकाबले मिली है। 8.8, 30 वर्षों के बाद माइनस में जब इतना टेम्परेचर चला गया था, तो कल तक की सूरत हाल क्या थी, लोग ठिठुरने पर मजबूर थे, वो हमने आपको बताया था। आज सुबह सुबह थोड़ी शायद नकलो हरकत भी थोड़ी देर में देखने को मिले, लेकिन अच्छी चीज यह है कि उस ठंड से लोगों को फिलहाल निजात मिली है। और महकमा मौसमियात की पेशन गोई के ऐन मुताबिक पहले दिन ही फरवरी के, यानी इब्तदाई आज पहला दिन है, 3 फरवरी तक फिलहाल हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो सकती है। और पहले 2 घंटों के दौरान जो बर्फबारी हुई है वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों में, उसकी साथ साथ तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। चलिए पहले श्रीनगर का रुख करते हैं और उसके बाद साउथ कश्मीर भी चलेंगे। आपको बताएंगे कि नेशनल हाईवे से लेकर साउथ कश्मीर के बाकी अजला में क्या कुछ सूरत हाल है। इरफान, अभी मौसम की सूरत हाल, ताजा तरीन अपडेट्स बताइएगा श्रीनगर से। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ साहब। मौसम के हवाले से बात करें, जिस तरीके से वादी कश्मीर में मौसम को लेकर हमने देखा कि कई सारे अप एंड डाउन है, और इस बीच अगर देखा जाए तो आज रात जो है मौसम में थोड़ी सी तब्दीली देखने को मिली। जिस तरीके से -8.8 जो है वो कल रिकॉर्ड किया गया था, जिसकी वजह से पूरी जिंदगी मुतासिर हो गई थी। खासतौर पर जी हाँ, अभी भी पानी की किल्लत जो है जमीनी सतह पर काफी ज्यादा दिखाई दे रही है, क्योंकि मैक्सिमम फ्रोजन एटमॉस्फेयर हो चुका है। और फिलहाल इस वक्त सूरत हाल ये है कि आप देख सकते हैं कि हल्की हल्की जो बर्फ है वो पड़नी शुरू हो गई थी रात भर से, तो थोड़ा सा बर्फबारी का सिलसिला कल रात से फिर से शुरू हुआ। मैदानी इलाकों में हल्की हल्की बर्फ हुई है, और बालाई इलाकों को लेकर भी 5-6 इंच के बारे में जो इतला मिल रही है बर्फबारी को लेकर, तो ये पेशन गोई खास तौर पर अब 2-3 दिन तक लगातार जारी रहेगी। जिस तरीके से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहले से ही कहा था कि 1 से लेकर 3 तारीख फरवरी के बीच मगरिबी हवाओं का असर वादी कश्मीर में होगा, और इसका असर जो है जमीनी सतह पर दिखाई देगा। तो फिलहाल देख रहे हैं कि कल से थोड़ा सा मौसम में, यानी जो खास तौर पे जो माइनस में जो पारा चला गया था, उससे थोड़ी सी राहत जरूर मिली है लोगों को, क्योंकि आज जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो -2 रिकॉर्ड किया गया है। दैट मींस 6 पॉइंट जो है उसमें गिरावट दिखाई दी है। एक साइड से अगर बात करें तो अभी भी पानी की किल्लत लगातार जारी है, क्योंकि मैक्सिमम वाटर बॉडीज
फ्रीज हो गई है, जिसकी वजह से अगर बात करें तो पूरे कश्मीर में इस वक्त हाहाकार मच चुका है। और आप देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से चिल्लाई कलान अपनी यादें छोड़ गया, अब चिल्लाई खौरत और इसके साथ साथ चिल्ला बच्चा भी है। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में ये सिचुएशन किस तरह से रहती है, मगर इस वक्त हम ये भी कह सकते हैं कि ठंड में थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। इरफान, ट्रैफिक अपडेट या फिर श्रीनगर हवाई अड्डे से कोई अपडेट मिल रहा है? बहुत सारे लोग इस वक्त सवाल भी पूछ रहे हैं, क्या किसी तरह का कोई खलल पड़ा है एयर ट्रैफिक में, या जो जमीनी राब्ते थे वो कहीं पर कोई राब्ता कटा है? देखिए, अगर बात करें नेशनल हाईवे को लेकर तो हमारा जो घर है बिल्कुल नेशनल हाईवे पर ही है, तो हम देख रहे हैं कि सुबह से तकरीबन नेशनल हाईवे पर मालबरदार गाड़ियां जो है वो आ जा रही है। यानी मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी खलल जो है नेशनल हाईवे पर इस वक्त दिखाई दे रही होगी, क्योंकि मालबरदार गाड़ियां जो है वो सफर कर रही है। दूसरी जानिब यह है कि अगर एयर ट्रैफिक यानी हवाई राब्ते की मैं हवाले से बात करूं तो विजिबिलिटी क्लियर है। अभी भी ऐसी कोई खुदा ना खास्ता ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बनी है जिससे कि परवाजों को मंसूख या खासतौर पर डिले किया गया है। विजिबिलिटी इज ओके, मगर साथ ही साथ अब देखना होगा कि अब मौसम किस तरह से करवट लेता है और आने वाले टाइम में क्या अगर मौसम इसी तरह से मतलब बर्फबारी ज्यादा होती है तो जाहिर सी बात है रनवे पर इस पे इफेक्ट पड़ता ही है और परवाजों को बाद में मंसूख। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान, श्रीनगर से साथ रहने के लिए। साउथ कश्मीर आपको ले चलते हैं, फिदा हुसैन हमारे साथ हैं। फिदा, जुनूबी अजला के अंदर क्या कुछ सूरत हाल है? क्या बर्फबारी हुई है, और अगर बर्फ पड़ी है तो कितनी राहत गुज़श्ता दिनों के मुकाबले? और साथ ही साथ नेशनल हाईवे को लेकर भी अपडेट कीजिएगा। मैं बता दूं आपको कि अगर हम जनूबी कश्मीर की बात करेंगे तो जनूबी कश्मीर के लोग दुआ कर रहे थे कि बर्फबारी हो, अगर बर्फबारी नहीं होती है तो बारिशें हो, क्योंकि काफी ज्यादा ठंड थी और बाहर निकलना काफी मुश्किल था, क्योंकि लोग 11 बजे 12 बजे अपने घरों से बाहर निकलते थे और सुबह और जब शाम का वक्त होता था तो 4-5 बजे ही अपने घर लौट आते थे और कांगड़ी लेके बंद कमरे में बैठकर कहीं ना कहीं पे गर्मी जो है वो लेते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आज सुबह कहीं ना कहीं पे थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन पीने का पानी जो है वो गायब है। नल के जो नल है वो जम चुके हैं और यहाँ पर लोगों को सबसे बड़ी जो परेशानी है इस वक्त वो पीने के पानी के हवाले से आ रही है, क्योंकि ठंड इतनी ज्यादा थी, यहाँ पे माइनस टेम्परेचर चल रहा था। उसके बाद जो नल जम जाने से हालांकि लोग जो है पाइपों को गर्मी भी दे रहे थे, लेकिन उसके बाद भी काम नहीं चला। अगर हम जनूबी कश्मीर की बात करें कि बर्फबारी हुई नहीं, और जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा है उस पर जो ट्रैफिक की नकल हमल जो है वो बरकरार जारी है, और जो लोग हैं वो श्रीनगर से जम्मू के लिए आज जल्दी सुबह से जरा के लिए ये रवाना अपडेट हुए। कीजिएगा कि जब हम साउथ कश्मीर की बात करते हैं तो साउथ कश्मीर के अंदर शुपियां जो है वो सबसे सरतरीन इलाका पूरे कश्मीर के अंदर इस वक्त माना जा रहा है। गुलमर्ग, पहलगाम अपनी जगह, लेकिन शुपियां के अंदर जो शिद्दत की सर्दी है, -13, 14, 15 तक भी चला गया दर्जा हरारत, वहां पर क्या कुछ राहत देखने को मिल रही है, या वहां पर उसी तरीके का माहौल है जो हम पिछले 2 दिन से वहां देख रहे हैं? बिल्कुल गौहर, अगर हम रिकॉर्ड तोड़ की बात करेंगे, शोपियान जो है इस बार जो है काफी सुर्खियों में रहा सर्दी के हवाले से। इस बार मैं बता दूं सर्दी के हवाले से, ना कि किसी और चीज के हवाले से, लेकिन वहां के लोगों ने भी सुबह सुबह ये बताया कि आज थोड़ी सी राहत जो है वो कहीं ना कहीं पे मिलती हुई नजर आ रही है। कि जब हमने खिड़कियां खोली, हालांकि इन दिनों उन्होंने खिड़कियां तक भी नहीं खोली, इतनी ठंड थी, माइनस टेम्परेचर था, लेकिन वहां पर भी लोगों को आज हल्की राहत मिली। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं अभी कि धूप जो है वो कहीं ना कहीं पे नजर आ रही है आज सुबह सुबह, लेकिन लोगों ने राहत ली है काफी दिनों के बाद। अब ऐसी उम्मीद की जा रही है कि शायद आज जो पीने का पानी है वो भी यहाँ पे बहाल होगा बहुत सारी जगहों पे, अगर दिन भर यहाँ पे धूप रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया फिदा हुसैन हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। महकमे मौसमियात की खबर हम आपको बता रहे हैं कि रात देर के हल्की बर्फबारी जरूर हुई है, लेकिन एदाद शुमार को जरा याद रखिएगा, बहुत अरसे के बाद इस तरीके का माहौल जो है वो देखने को मिला है। एदाद शुमार के मुताबिक 10 फरवरी सन 1983 में श्रीनगर में दर्जा हरारत -9.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, और इसी तरह से 8 जनवरी 1986 में कम से कम दर्जा हरारत -8.2 डिग्री था। 9 जनवरी सन 1986 में जो पारा था वो -7 और 8 के दरमियान रहा था,
और फिर जब आप आगे बढ़ेंगे 6 जनवरी सन 1991 को दर्जा हरारत -9.0 डिग्री चला गया था। और सन 91 ही था जब जनवरी का ही महीना था तो दर्जा हरारत 13.7 डिग्री तक चला गया था। और इस तरीके से रिकॉर्ड जो है दर्जा चिलई कलान हमेशा बनाता आ रहा था, लेकिन बीच में थोड़ी सी नरमी जरूर थी। लेकिन अब जब आप इसको देखेंगे राइट फ्रॉम 90 ऑनवर्ड्स, 91, 92 में थोड़ी सी बेहतरी थी, 93, 94 में मौसम थोड़ा बेहतर रहा, उसके बाद फिर से 95 में मौसम बदला और फिर उसके बाद आज दोबारा से मौसम ने करवट ली और इतनी शिद्दत की सर्दी जो है वो वादी कश्मीर के अंदर जो है वो देखने को मिल रही है। जहां हम आपको वादी कश्मीर की सूरत हाल से रूबरू करवा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि मौसम का मिजाज क्या कुछ है, वहीं पर महकमे मौसमियात की तरफ से भी इस बात की पेशनगोई की गई है कि आज रात से दर्जा हरारत में थोड़ी सी बेहतरी देखने को मिलेगी। आज रात यानी जो रात गुजर चुकी है और आज सुबह दर्जा हरारत क्या था जी, श्रीनगर के अंदर -3.1 डिग्री, कहाँ 10 कहाँ 3, थोड़ी सी बेहतरी जरूर है जी। काजीगुंड के अंदर -7.6 डिग्री, पहलगाम के अंदर भी बेहतरी है, -6 तक आ गया है, कुपवाड़ा -2 में आ गया, कोकरनाग -9 में आ गया है, गुलमर्ग के अंदर -8 डिग्री है इस वक्त, और श्रीनगर एयरपोर्ट का इलाका जो है -4.5 डिग्री वहां पर रिकॉर्ड किया गया है। बड़गाम, सोपोर, बांडीपोरा में भी -3 डिग्री जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। कुलगाम के अंदर भी -7 है, लेकिन जब आप जम्मू की ओर आएंगे तो बेहतरी आपको मौसम में दिखेगी। जम्मू के अंदर दर्जा हरारत 7.8 डिग्री, यानी सर्दी का असर कहीं पर भी आपको नहीं दिखेगा। बानिहाल के अंदर भी बेहतरी है, बटौट के अंदर 5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, बदरवा में भी मौसम के मिजाज में थोड़ी सी बेहतरी आई है, और जम्मू एयरपोर्ट पर इस वक्त यानी रात का जो दर्जा हरारत रहा है वो 8.6 डिग्री रहा है। तो कुल मिलाकर ये वादी कश्मीर थी, लेकिन करगिल जब आप चलेंगे तो वहां पर शिद्दत की सर्दी जो है वो आज भी है। करगिल के अंदर -18.4 डिग्री, नोबरा वादी के अंदर -11.0 डिग्री, द्रास के अंदर 18.7 डिग्री और लेह के अंदर -10.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। ये रात का दर्जा हरारत में आपको बता रहा था। आज का दर्जा हरारत 10 बजे के आसपास आएगा, लेकिन ज़रूर इस बात की उम्मीद लगाई जा रही है कि थोड़ी सी राहत उस ठंड में ज़रूर देखने को मिली है। देखिए बच्चे आप देख सकते हैं कि वो जो पानी जम चुका है, कितनी मोटी परत इसकी है, और जब इसको ये तोड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं उसके ऊपर, तो मोतियों की तरह बिखर रहा है। बिल्कुल भी इसका अंदाज़ा नहीं लग रहा है कि ये पानी एक वक्त था जो जम चुका है। और सूरत हाल वादी कश्मीर की आपके सामने है जी। चलिए, बात मौसम की कर रहे थे और इस बीच बड़ी खबर शुमाली कश्मीर से आ रही है, जहां पर एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया है। बड़ी खबर इस वक्त कुपवाड़ा जिले से सामने आ रही है, जहां पर करालपुरा में ऑल्टो कार सड़क हादसे का शिकार हो गई है। 19 साल लड़की की मौत हुई है इस हादसे में और दीगर 4 मुसाफिर भी जख्मी हुए हैं। जिला कुपवाड़ा से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर करालपुरा में एक प्राइवेट व्हीकल ऑल्टो कार जो कि सड़क हादसे का शिकार हुई है। जो इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ रही कि एक पुल से नीचे नाले में जाकर गिरी है, गहरी खाई में जाकर गिरी है ये कार, जो पुल से गुजरते हुए हादसे का शिकार हुई। जब ड्राइवर के काबू से बाहर हो गई ये गाड़ी और 19 साल एक लड़की की मौत हुई है। उसामा इकबाल लड़की की शनाख्त हुई है और दूसरी तरफ 4 लोग जो जख्मी बताए जा रहे हैं, मोहम्मद मकबूल भट्ट के साथ साथ जिनकी 55 साल उम्र है, बशीर अहमद 45 साल के जो ड्राइवर थे, आसिफ अहमद भट्ट, और इनके साथ साथ जबीना बेगम एक खातून, 4 मर्द जो कि जख्मी हुए, 4 मुसाफिर जख्मी हैं। लेकिन इस हादसे में 19 साल उसामा नामी लड़की की मौत हो गई है। अभी तक जो तफसीलात मिल रही हैं कि इन सभी को जो जख्मी हालत में है अस्पताल पहुंचा दिया गया है। करालपुरा के मकाम पर यह हादसा पेश आया जिला कुपवाड़ा में, और शदीद सर्दी है, कोहरे की वजह से भी हादसा पेश आ रहे हैं। और ऐसे में जो अभी तक रिपोर्ट सामने आई है, जो कंफर्मेशन हो रही है कि ड्राइवर के काबू से बाहर होकर यह ऑल्टो कार खाई में जा गिरी है। एक लड़की की मौके पर ही मौत हो गई है। चलिए जी, बढ़ते हैं आगे और बात जरा कोविड की करते हैं, क्योंकि ब्रेक पर हमने जाना है, ब्रेक के बाद आएंगे तो हमने फोन लाइंस खोल देनी है। लेकिन गाइडलाइंस दोबारा आ गई हैं और आज से बाज़ाब्ता तौर पर जम्मू के अंदर
दरसी निज़ाम तो बहाल हो गया है, लेकिन रात देर गए सरकार की तरफ से जो नई गाइडलाइंस आई है वो इंतहाई अहम है और पाबंदियां लगभग सारी खत्म कर दी गई हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर आज से यानी 1 फरवरी से तालीमी इदारों में काम शुरू हो जाएगा। सियासी, समाजी और मजहबी तंजीमों की तरफ से जो प्रोग्राम किए जाते थे उसकी इजाजत सरकार की तरफ से दे दी गई, एक बड़ी राहत। और कटरा जाने वाले जो यात्री थे माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए 25,000 तक उनकी तादाद बढ़ा दी गई है इंतजामिया की तरफ से। तो कोरोना की अब तक जो पाबंदियां थी यानी कंटेनमेंट जोन्स को छोड़कर बाकी मकामात पर भी थोड़ी बहुत पाबंदियां थी। 50% तक आप यहां पर सरगर्मियों को अंजाम दे सकते थे, लेकिन अब सरकार की तरफ से राहत देते हुए सिनेमा हॉल्स को 100% यहां पर लोग जा सकेंगे। पूरी तरीके से 100% जो प्रॉपर सेटिंग अरेंजमेंट्स हैं वो ओपन कर दिए गए हैं, लेकिन एहतियात अब भी बरतें। बिना मास्क के इस तरह के मकामात पर पब्लिक प्लेसेस, सिनेमा घर, स्कूलों के अंदर दाखिले की किसी को भी इजाजत नहीं होगी। मुल्क की दीगर रियासतों के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भी पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। सभी जिले जम्मू कश्मीर के अंदर जिनको ग्रीन जोन्स में शामिल किया गया है, कुछ हिस्सा जो लखनपुर से लेकर जवाहर टनल के उस पार यानी 500 मीटर के आसपास का जो एरिया है वो जरूर इंतजामिया की तरफ से रेड जोन में रखा गया। बाकी तमाम के तमाम डिस्ट्रिक्ट ग्रीन कैटेगरी में इंतजामिया ने नई गाइडलाइंस के मुताबिक डाल दिए हैं। और मुख्तलिफ मकामात पर, खासतौर से जो मजहबी मकामात पर जाने वाले यात्री हैं, अकीदतमंद हैं, उनके लिए थोड़ी सी पाबंदियों में इस बार नरमी दे दी गई है। लगभग पाबंदियां हटा दी गई है और आज से बाज़ाब्ता तौर पर स्कूल, कॉलेज, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, टेक्निकल और स्किल इंस्टीट्यूट्स को खोलने की बात सरकार ने कर दी है और जम्मू से आज इसकी शुरुआत होगी। सभी जिलों को ग्रीन कैटेगरी में डाल दिया गया है। श्री माता वैष्णो देवी दरगाह में आने वाले ज़ायरीन के लिए जो सीलिंग थी उसको हटा दिया गया है और सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स अब मामूल के हिसाब से खुलेंगे, ये बात भी सामने रखी गई है। होटल और रेस्टोरेंट जो है वो भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। पहले तो टेक वे वाला मामला था, यहाँ पर अब डाइनिंग का मामला जो है वो कर दिया गया है विद 100% कैपेसिटी इन J&K, ये कर दिया गया है। उसके साथ साथ हवाई सफ़र, रेल सफ़र या ज़मीनी सफ़र करने वाले के लिए कोविड-19 एंटीजेंसी टेस्ट जो है वो लाजमी करार दिया गया है और अगर ज़रूरत पड़ी तो क्वारंटाइन प्रोसीजर को उसको फॉलो करना होगा, होम क्वारंटाइन जो देते हैं। सभी डीसी जो है वो नज़र रखेंगे, जब स्कूल कॉलेज खुलेंगे तो वो नज़र रखेंगे और वहाँ उन स्कूल कॉलेज के अंदर रैंडम टेस्टिंग भी करवाएंगे ताकि सूरत हाल जो है वो काबू में रह सके। तो ये सूरत हाल है इस वक्त की। मजहबी पाबंदियां ख़त्म कर दी गई हैं, जो कदगन थी कि बड़े इज्तिमा नहीं हो सकते हैं वो ख़त्म हो गई हैं। जो लगभग 80 से 90% रेस्ट्रिक्शंस इन्फोर्स की गई थी वो हटा दी गई है पूरे मुल्क के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता करके, और जम्मू कश्मीर के अंदर भी हटा दी गई है क्योंकि ग्रीन जोन के अंदर आ गया है। और आज से एक और चैप्टर इसमें ऐड ऑन हो गया कि जम्मू सूबे के कॉलेज और स्कूल जो है वो खोलने की बात हुई है। वहाँ पर हमारी नज़र रहेगी कि किस तरीके का माहौल आज दिन भर वहाँ पर रहेगा। लेकिन यहाँ पर हमें कहा जा रहा है कि माहौल है जी एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के लिए रुकना है, ब्रेक के उस पार आएंगे। फोन लाइन हम जरूर खोलेंगे, बात आपकी करनी है, लेकिन आपको लद्दाख की एक खबर जरूर बताएंगे और उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर लोगों के लिए सरकार क्या कुछ करने जा रही है और फिर FIR की कहानी भी आपको बतानी है। सब कुछ रहेगा आपके सामने, लेकिन एक एक करके खबर भी बताएंगे और आपके साथ बात भी करेंगे छोटे से तिजारती वक्फे के फौरन बाद।